जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह है आपका आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ जूनियर असिस्टेंट जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कावेरी, नर्मदा, महानदी या ताप्ती? भारत में सभी नदी घाटी बेसिन जो है क्षेत्रफल जिससे देखा जाए तो सबसे बड़ी आपका गंगा है। गंगा नदी घाटी बेसिन जो है क्षेत्रफल जिससे सबसे बड़ी है। दूसरा स्थान आता है आपका सिंधु बेसिन का। तीसरा स्थान आपका गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी, नर्मदा बेसिन। इस प्रकार जो है यह घटता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी महानदी हो जाएगा। दिए गए जो नदी घाटी बेसिन है उनमें महानदी बेसिन जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल दृष्टि से, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 1,86,421 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और भारत में सबसे बड़ा जो नदी घाटी बेसिन है आपका गंगा है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है सही क्रम आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 द्वीप समूह दिए गए इंडोनेशिया के। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पश्चिम से पूर्व, इधर आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। पश्चिम में आपका सुमात्रा है, फिर आपका जावा है, फिर बाली है और आपका लोम्बोक है। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक ये जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही है। परीक्षा में इस प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको सुमिलित करना, एक तरफ जयमंडल दिया गया, दूसरी तरफ उसकी अवस्थित दी गई है। आपको सुमिलित करना है। सिमलीपाल, पचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। सिमलीपाल जो है यह आपके ओडिशा में है, पचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और नोकरेक आपके मेघालय में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सिमलीपाल जयमंडल जो आपके ओडिशा में है, पचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है और नोकरेक आपके मेघालय में है। इसका जो बी ऑप्शन है वो आपको सही है। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा जो है परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारत और आर्य, भारत और दक्षिण गंगोत्री, भारत और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। भारत में जो है भारत ने अंटार्कटिका में 3 जो है अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए थे, लेकिन वर्तमान में जो चालू स्थिति में है वह भारती और मैत्री है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारत ने अंटार्कटिका अभियान जो शुरू किया था वह वर्ष 1981 में शुरू किया था, और वहाँ पर जो है दक्षिण गंगोत्री पहले स्थापित हुआ था, जो वर्तमान में जो है बंद हो चुका है। वहाँ पर 3 स्टेशन स्थापित है, लेकिन वर्तमान में जो चालू है, परिचालन अवस्था में है, वो आपका भारतीय और मैत्री है, और इससे पूर्व जो आपका दक्षिण गंगोत्री जो है वो बंद हो चुका है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला जो है क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा जो जिला आपका उत्तर प्रदेश का वह हापुड़ है। हापुड़ जो है सबसे छोटा है, लगभग 660 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा कौन सा है? वह आपका लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। हापुड़ सबसे छोटा है। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या चीन? नोबी और कांतो जो मैदान पाया जाता है ये जापान पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। नोबी मैदान जो है ये जापान सबसे बड़ा मैदान होता है, और इसका जो कुल एरिया होता है वो लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर इसका
कुल क्षेत्रफल होता है। और कांतो जो है यह तराई क्षेत्र पाया जाता है और विशेष रूप से जो है जो केंद्रीय होन्शु द्वीप है वहाँ पर यह पाया जाता है। तो नोबी और कांतो मैदान जो है ये जापान में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? काला सागर से सटा हुआ कौन सा देश नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया या बुल्गारिया? आप लोग आसानी समझ जाए इसलिए मैप का प्रयोग किया गया है। यह जो है इस प्रकार से काला सागर है। काला सागर सीमा जो आपका यूक्रेन से लगती है, रसिया से लगती है, जॉर्जिया से लगती है, तुर्की से लगती है, बुल्गारिया से लगती है और आपका रोमानिया से लगती है। सीरिया से नहीं लगती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। काले सागर जो सीमा है वह रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया से लगती है, सीरिया से नहीं। ये ऑप्शन इसका सही है। ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ प्रांत दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है शहर की। आपको सुमिलित करना है। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, सिडनी, पर्थ और मेलबॉर्न दिया गया है। न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी वो आपकी सिडनी है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबॉर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी आपकी पर्थ है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की राजधानी मेलबॉर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ पशु दी गई, दूसरी तरफ उसकी नस्ल दी गई है। आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। देवयानी गाय की है, बर्बरी बकरी की, भदावरी भैंस की, गिर भेड़ की। सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गिर जो है ये भेड़ की नहीं है। यह जो है भेड़ की नहीं है बल्कि ये गाय की नस्ल है। गाय की नस्ल है गिर। इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही। बाकी सभी सम्मिलित हैं। देवनी जो गाय की है, बर्बरी आपकी बकरी की, भदावरी जो आपकी भैंस की है और गिर जो है गाय की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार, सहरिया। वाराणसी जिले में जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो आपकी चेरो पाई जाती है, गोंड पाई जाती है, खरवार पाई जाती है, सहरिया नहीं पाई जाती है। यह वाराणसी में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थित दी गई है। आपको बताना कौन सही सुमिलित नहीं है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र संस्थान आपका लखनऊ। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपके गाजियाबाद में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपके लखनऊ में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये गोरखपुर में नहीं है बल्कि वाराणसी में है, बल्कि आपके वाराणसी में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ झरना दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थित दी गई है। आपको सुमिलित करना है। बरकाना, खंडाधार, चित्रकूट, पलानी। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। बरकाना जो झरना है ये आपके कर्नाटक में है, खंडाधार ये आपके उड़ीसा में है, चित्रकूट जो छत्तीसगढ़ में है और पलानी आपके हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रकार जो है 4, 3, 1, 2 इसका सी ऑप्शन सही है। बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार उड़ीसा में, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में और पलानी आपके हिमाचल प्रदेश में झरने हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव। सार्क की जो स्थापना हुई थी वह 1985 में जो है सार्क की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय आपके काठमांडू में इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल जो 8 सदस्य देश हैं। आपको मैप की सहायता से एक बार रिवीजन कराया जा रहा है। मालदीव शुरू करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जो है ये टोटल 8 सदस्य देश हैं। इसमें जो है म्यांमार शामिल नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 8 सदस्य देश हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपको सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। पीएससी आरओ 2023 का मेंस पेड ग्रुप हमारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको जीएस पेड ग्रुप की जो फीस रखी गई है वो 1800 रुपये है और इसमें जो है 120 नंबर की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। कन्वेंशनल हिंदी पेड ग्रुप है, इसकी जो फीस वो आपकी 2200 रुपये है। इसमें 100 नंबर कन्वेंशनल और 60 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। निबंध
का जो ग्रुप हमारा वह 1800 रुपये है। इसमें आपको 120 नंबर की पूरी जो है तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में इससे के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। ग्रुप में 30 मॉडल इससे दिए जाएंगे और मॉडल इसे ग्रुप जो है ज्वाइन करते ही आपको प्रदान किए जाएंगे। 30 नए निबंध की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिनमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा। हिंदी कमियों को दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 900 रुपये है। इसमें आपको जीएस और वस्तु हिंदी की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिया गया, इसमें कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया झील संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो एक ना ही 2 सही है। आप लोगों को आसानी समझ आए इसलिए मैप का प्रयोग किया गया है। और यह जो है आपकी झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। साथ में जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो है दूसरी सब ताज़ा पानी वाली झील है। और इसकी जो सीमा लगती है आपकी युगांडा से लगती है, केन्या से लगती है और तंजानिया से लगती है। 3 देश से घिरी है। तो पहला जो स्टेटमेंट वो गलत है और यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है, इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ी पानी की झील कौन सी है। यह तो दूसरे नंबर की है, पहले नंबर का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस देश से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। केन्या, युगांडा, गैबोन, जाम्बिया। भूमध्य रेखा किस देश से नहीं होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा विश्व के देश हैं, जैसे इनमें आपका इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबोन है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है और सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये सभी देश हैं जहाँ से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जाम्बिया हो जाएगा। जाम्बिया से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर